तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4A। भाग 4 में हमने क्या पढ़ा था आपका? डीपीएसपी के संबंध में पढ़ा था पार्ट 4 में। आज हम देखेंगे भाग 4A। तो 4A को आपका इसके लिए जो 4A जोड़ा गया, इसको पहले आप याद रख लीजिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था। क्या है 4A? यह आपका बताता है अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो अनुच्छेद 51 क में आपका क्या बताया? मौलिक कर्तव्य, या जिसको बोला जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसके संबंध में है आपका अनुच्छेद 51A। क्या कहता है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो हमने पढ़ा भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, 4 के अंतर्गत डीपीएसपी, और 4A के तहत हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? कि जब आपको 3 के तहत भारत के नागरिकों को जब कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और उन मूल और भारत के नागरिकों के लिए राज्य के कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं, तो यहाँ के नागरिकों का भी क्या होता है, उनको कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और उन्हीं का जिक्र किया गया है आपका अनुच्छेद 51 क के माध्यम से। तो यह जो सारी चीजें हैं कि कोई भी जो भारत का नागरिक है उसको जब भारत सरकार के द्वारा या संविधान के माध्यम से अनुभाग 3 के तहत उसको क्या दिया जा रहा है, आपको मूल अधिकार दिए जा रहे हैं और उन मूल अधिकारों का प्रवर्तन वो करवा रहा है, उनका उपभोग कर रहा है, ठीक है, उनसे अपना जीवन यापन कर रहा है। उसी के साथ उन मूल अधिकारों को अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या है, डीपीएसपी लाया गया है भाग 4 में। तो उसी के तरह 4A जोड़कर उन अधिकारों और कर्तव्यों को देखते हुए कि आपने वो राज्य का कर्तव्य था, राज्य मूल अधिकार दे रहा है, तो उन सारी चीजों को जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, कौन है? नागरिक। तो उसको भी क्या है, कई प्रकार के उसके ऊपर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं और उन कर्तव्यों को पालन करना उसका अति आवश्यक होगा। तो इसी की वजह से क्या है, आपका भाग 4A जोड़ा गया। अब ये क्यों आया था? आपका जो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया। अब इसके तहत क्या है कि संविधान के में एक नया भाग 4A जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो आपने डीपीएसपी में पढ़ा था कितना है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक की चीजें। अब इसमें जब आपका 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसमें कुल आपके थे 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। लेकिन वर्ष 2002 में इसमें एक नया 86वां संशोधन करके एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब हम इसको सारी चीजों को हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह बताता है अनुच्छेद 51A। फिर से बता दे रहा हूं, कब आया था ये? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 4A इसमें जोड़ा गया था 1976 में। क्या कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें। तो यह बताता है आपका आदर करने के बारे में। किन चीजों का आदर करना है आपको? पहला है इसकी जिससे पहला है आपका संविधान का आदर करना है, दूसरा आपका राष्ट्रध्वज का आदर करना है, और तीसरा आपका आदर करना है किसका? राष्ट्रगान का। तो जब आप संविधान का पालन करना है, अर्थात कि संविधान में जो 22 भाग दिए गए, ठीक है, और जो 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके माध्यम से जितनी भी बातें संविधान के माध्यम से जो लागू की जाती है या उपबंधित की गई है, उनका क्या है, सभी प्रत्येक नागरिक को, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है क्या है? प्रत्येक नागरिक। तो ये प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करेगा। अब उसके लिए जो उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, अब ये जो संविधान जिनको आदर्श मानता है, जैसे महात्मा गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, जिन व्यक्तियों को ये आदर्श मानता है या जिन चीजों को आदर्श के तौर पे देखता है, उन सब का क्या है, आपको सम्मान करना है। ठीक है, उनमें वो संस्थाएं आ जाएंगी, भारत का राष्ट्रध्वज आ जाएगा, तिरंगा, भारत का राष्ट्रगान आ जाएगा, जनगण मन। तो इनका सबका उनको क्या है,
आदर करना है। अब आदर के सम्मान क्या है कि उनको कई सारे मामलों में ये चीजें देखी गई कि आदर कितने किस हद तक होगा। तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का आदर करने के तौर पे अगर राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो वहां अगर मौन रूप से खड़ा है, शांत, तो वह भी उसका क्या होगा, आदर माना जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या बताया है। ख में बताया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। तो यहाँ पे क्या बताया कि पालन करने के बारे में बताया कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो ये उच्च आदर्श किसके थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार के जो लोग थे उनके आदर्शों को क्या है, हृदय में संजोए रखने की बात और उनके बताए निर्देशों का या उनके बताए मार्गों का पालन करने के बारे में बात कहता है। यह सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है कि पहला जो है आपका आदर करने के बारे में बताया है, दूसरा आपका पालन करने के बारे में बताया। वो हम देखते हैं ग। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो ये क्या है आपका, ये चीजें बताता है आपका कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कहता है। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भारत की जो प्रभुता है, उसकी जो एकता है और अखंडता है, जो विभिन्न धर्मों के बीच उनके बीच एकता है, उसको बनाए रखने की बात कहता है। फिर घ कहता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो यहाँ पे क्या है कि देश की रक्षा करने की बात कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जिस देश ने आपको जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, यहाँ पे आपको जीवन जीने के तरीके बताए और यहाँ पे आपको एक सार्थक जीवन जो प्रदान कर रहा है, तो जब उसके ऊपर खतरा महसूस होगा तो आपको क्या है, किसी हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करने के लिए आगे आए और यह आह्वान किए जाने पर वह क्या है, राष्ट्र की सेवा करे। तो यह सारी चीजें आपकी क्या है, किसके माध्यम से बताई गई है, कर्तव्य के माध्यम से अधिरोपित की गई। प्रेरणा कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये उन चीजों की देखो, समरसत्ता और समान भ्रातृत्व। समरसत्ता का मतलब होता है कि सभी में समानता की भावना को रखना, और भ्रातृत्व की सभी को आप एक भाईचारा को आप बढ़ावा दें। जो भी भाईचारा की भावना है कि सभी को आप, पहली बात तो है कि समान रूप से देखेंगे और जितने भी धर्म हैं उनके बीच क्या है कि जो उतार चढ़ाव है उसको एक रखने की बात होगी समरसत्ता के माध्यम से। फिर यह है कि भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे। तो ये जो भ्रातृत्व और समरसत्ता की बात है वो किनके माध्यम से है कि धर्म की, जो धर्म है वो क्या है, लोगों को उच्च नीच का भाव पैदा करता है कि आपका किसी का धर्म को आप ऊंचा मानते हैं, किसी के धर्म को आप नीचा मानते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इन सारी जो भेदभाव की भावनाएं हैं उनका वो परित्याग करे। फिर वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो प्रदेश के आधार पे हो, चाहे वर्ग के आधार पे। तो यदि आप इन सारी चीजों का अगर पालन करते हैं कि आप धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, तो जो भारत है वो अपनी समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कर लेगा। और इसकी जो बातें आगे लिखी हुई है, आपने जब प्रस्तावना पढ़ी थी धर्मनिरपेक्ष वाली बातें, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें, तो वो सारी चीजें जो लोक कल्याण के लिए अति आवश्यक है वो सब क्या होगा, आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं क्या है, इन्हीं सारी चीजों को भेदभाव से क्या करने की बात कर रहा है, परे होने की बात कर रहा है कि आपको धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। यह प्रत्येक नागरिक का यह